हाय दोस्तों, आई एम आलोक मिश्रा एंड यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल alokmishra.gov.in में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं मोटिवेशनल पोएम लिखता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ। आज मैं एक नई मोटिवेशनल पोएम लेकर आप सभी लोगों के सामने पहुँचा हूँ, प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, मेरी ये कहानी का जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि सफलता को हम कैसे प्राप्त करें, क्या करें जिससे हम सफल हो जाएं, एक सक्सेसफुल मैन बन जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको सफल होना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो मेरी ये पोएम सुनिए पूरे ध्यानपूर्वक। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो कहानी का टर्निंग पॉइंट चेंज हो जाएगा और इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, अगर वास्तविक सफलता को आपको प्राप्त करना है तो क्या करें क्या ना करें, इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा था और वो राजा अपने प्रजा के प्रति सिंसियर था, लॉयल था, पूरी तरह से समर्पित था। जितनी भी चीज़ें उसे पता चलती कि इससे हमारी प्रजा असंतुष्ट है, वो सारी चीज़ें तुरंत दूर कर देता और प्रजा उसके शासनकाल में संतुष्ट रहती, पूरी तरह से सुखी रहती, शांति रहती, सुख शांति से, समृद्धि से उसकी प्रजा भरपूर थी। और इस प्रकार से उसका जो है शासनकाल चलता रहता। और पड़ोसी जो राजा था वो उसे देखकर बहुत जलता। वो कहता कि क्या बात है, क्या कारण है जिससे मेरी प्रजा मुझसे इतना असंतुष्ट रहती है और इसकी प्रजा इससे बहुत खुश रहती है। और इसी तरह से जो है राजा उससे बहुत ज़्यादा जलन करता, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता। अब एक बार की बात है, ये वाला जो राजा था, इस राजा ने कुछ 4-5 गुप्तचर जो है नियुक्त किए थे और वो गुप्तचर इधर उधर की खबर लाया करते थे, खबरी लाल की तरह। अब एक बार की बात है, गुप्तचर ने कहा कि देखिए महाराज, वो खबर लाया, उसने कहा देखिए महाराज, जो पड़ोसी मुल्क के राजा हैं वो हम लोगों के राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। हमने सुना है, वो बात कर रहे थे अपने मंत्री से कि वे सभी लोग हमारे राज्य पर आक्रमण करेंगे 3 या 4 दिन के अंदर। और अब इस तरह से जो है उसने अपने राजा को बताया। और ये जो अच्छा वाला राजा था, इसने कहा देखिए क्या किया जाए भाई। बैठक बुलाए, उसने कहा कि जितने भी होशियार मंत्री हैं सबको तुरंत हमारी सेवा में हाजिर किया जाए। बैठक बैठी, सब लोग इकट्ठा हुए, इस बात को पूरी गंभीरता से लेते हुए डिसीजन लेने लगे। एक बहुत ही होशियार, बहुत ही टैलेंटेड मंत्री बोला कि महाराज देखिए, अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है युद्ध। हर परिस्थिति में अब जो वार है वो बिल्कुल क्लियर है। अब हमें युद्ध करके ही या तो जीत मिल जाएगी और या तो हम लोग शहादत को प्राप्त करेंगे। अब इस तरह से उसने कहा, उसने एक ही प्रपोजल रखा कि देखिए अब हम सभी लोगों को युद्ध करना है। लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, वार इज़ अ लास्ट ऑप्शन फॉर अस। हम लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है वार। हर परिस्थिति में हमें अब युद्ध करना है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए महाराज कि अब चूंकि वो 3-4 दिन बाद प्लानिंग के साथ युद्ध करेंगे, हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, तो हम लोग आज ही रात में पूरी प्रेपरेशन के साथ उन पर अटैक कर दें। राजा ने कहा यार देखो, इतनी जल्दी में कोई भी डिसीजन लेना उचित नहीं है, थोड़ी देर और सोचो, और कोई अगर ऑप्शन हो तो युद्ध ना किया जाए, क्योंकि युद्ध शस्त्र हमेशा जो है वो सोच समझ कर उठाना चाहिए और जहाँ तक हो सके लड़ाई झगड़े को टालना चाहिए। अब सब लोगों ने कहा ठीक है भाई। अब सारे मंत्रियों को राजा ने उस चतुर मंत्री का प्रपोजल दिया, लेकिन सभी मंत्री उस पर विश्वास करते थे, क्योंकि इस मंत्री ने जितने भी डिसीजन लिए सब पर जो है राजा का फायदा हुआ और राजा को हमेशा जीत मिली। अब सभी मंत्रियों ने प्रपोज कर दिया कि देखिए भाई, आई एग्री विथ दिस मिनिस्टर, मैं इस मंत्री से जो है बिल्कुल सहमत हूँ और हमें आज रात हमें आक्रमण कर देना चाहिए पड़ोसी मुल्क के राजा पर। तो सबने कहा ठीक है, अगर सब लोगों की यही इच्छा है तो ठीक है भाई, कर देते हैं आक्रमण, क्या है, कोई दिक्कत नहीं हमें। सबने कहा ठीक है चलो। अब रात में सब लोग चल दिए आक्रमण करने के लिए। पहुंचे तो पड़ोसी मुल्क के राज्य में जाने से पहले एक पुल क्रॉस करना पड़ता था और वो पुल था बांस और रस्सी से बना हुआ। उस पुल को सब लोगों ने क्रॉस किया, उसके राज्य में पहुंचे। और राजा ने क्या किया, जब सब लोग आगे बढ़ गए तो राजा ने उस पुल पर अपने एक मंत्री से कह करके आग लगवा दी और पुल को जला दिया। पुल को जलाने के बाद सभी लोगों को, सभी मंत्रियों को राजा ने बुलाया, देखिए आइए यहाँ पे। सब लोग आए
देखिए मैंने इस पुल को जला दिया है और यही एकमात्र रास्ता है हमें इस राज्य से अपने राज्य में वापस जाने का। अब देखिए हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। अब हम वापस भाग नहीं सकते, पीछे तो बिल्कुल भाग नहीं सकते। अगर पीछे गए तो समुद्र में गिर जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है युद्ध, और युद्ध भी कैसा, पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि डू और डाई की स्थिति है। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग थोड़ा सा लचीला युद्ध करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है अपने राज्य में भाग जाने का। अगर भाई यहाँ पे जरा सी भी कमजोरी आप लोगों ने की तो पक्का पक्का सब लोग मरेंगे। इसलिए पूरी शक्ति के साथ युद्ध करो इस बार, और इस बार मेरी इज्जत बचाइए, राजा ने कहा। सब लोगों ने कहा ठीक है। सैनिक भी पूरी पूरी पावर में आ गए, पूरी ताकत के साथ इस बार युद्ध करने के लिए सब लोग तैयार हो गए। क्योंकि दोस्तों जब डू और डाई की स्थिति पैदा हो जाती है, करो या मरो की, तब होता क्या है, लोग अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन तभी कर पाते हैं जब स्थिति ऐसी हो कि अगर करोगे तो बचोगे और अगर नहीं करोगे तो जान गई। तो जब जान जाने वाली स्थिति आ जाती है तब लोग अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर देते हैं। अब इन लोगों के सामने भी यही समस्या थी भाई कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे पूरी पावर के साथ, पूरी शक्ति के साथ, तो होगा क्या, हम भाग भी नहीं पाएंगे क्योंकि पुल भी टूट गया है। अब पूरे मंत्री, पूरे राजा, पूरे सैनिक, सब लोग पूरी पावर के साथ उस पड़ोसी मुल्क के राजा पर अटैक कर दिया सब लोगों ने। और चूंकि वो वेल प्लान नहीं था, उसने पूरी तैयारी की नहीं थी, प्रेपरेशन की नहीं थी वार की, युद्ध की, और ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। सब लोगों ने पूरी ताकत के साथ उस ईर्ष्यालु, उस जलन करने वाले राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। और हुआ क्या, वो राजा हार गया। विशाल सेना उसके पास थी लेकिन तैयारी थी नहीं। और इसी तरह से किसी भी काम के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है, और ये लोग पूरी तरह से तैयार थे। जो आक्रमण किया, जीत मिल गई, उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया, उसकी पत्नी को भी ले लिया और उसके राज्य को भी छीन लिया, उसको मार डाला, समाप्त कर दिया, और इस तरह से जीत मिल गई उसको। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि आप सभी लोग जिस भी उद्देश्य को लेकर के आप लोग काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप सभी लोगों को उस पूरे उद्देश्य के लिए 100% ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लगना है। और जब तक कि उसे प्राप्त ना कर लिया जाए तब तक हमें पीछे बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि अगर पीछे देख लोगे तो फिर खिसक जाओगे। इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों को पूरी ताकत के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने गोल पर काम करना है, अपने टारगेट पर काम करना है, और तब जरूर आप सफल होंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है, जब आप असफल होने के जितने भी रास्ते हैं उन सारे रास्तों को आप समाप्त कर दोगे, ख़त्म कर दोगे और निगेटिव थिंकिंग सोचना ही छोड़ दोगे, तब आप निश्चित ही सफल होगे। ये मेरा वादा है दोस्तों। और इस बार राजा जिस तरह सफल हुआ उसे आप लोग भी सफल हो जाएंगे। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और थोड़ा सा मोटिवेट होंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों।